मेरे को ना एक बार बहुत पहले किसी ने सवाल पूछा था, किसी कोई चैनल वाले मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने पूछा था कि आप महाराष्ट्र में पूरे में जाके और ये बोल दो ना शिवाजी तो कूट दे, महाराज छत्रपति शिवाजी, क्या नाम है? कमावेश यही आप पंजाब में रणजीत सिंह जी को रणजीत सिंह जी ही कहेंगे, महाराजा रणजीत सिंह जी बोले। सवाल यही है आपका या दूसरा और कोई भी? तो बैठ जाओ, मैं जवाब देता हूँ, खड़े मत रहो। आप पंजाब में राजा हुए महाराजा रणजीत सिंह जी, बड़े राजा हुए, प्रातः स्मरणीय है। मेरे एक रूममेट है, उनका कोई, वो बाद में मेरे रूममेट बने, पहले उनका जो कोई रूममेट था वो कोई पंजाब का लड़का था, वो एमबीए किया करता, मेरे वाले दोस्त आरएस की तैयारी करते। हमारी क्लास में दिलीप सर ने पढ़ाया रणजीत सिंह वो राजा थे जिन्होंने ये जीत लिया, ये जीत लिया, ये जीत लिया। और मेरे वो दोस्त गए और अपने रूममेट को जाकर कहा, अरे तुझे पता है रणजीत सिंह तुम्हारे पंजाब वाला कितना महान था, उसने ये जीता, ये जीता, ये जीता। उस दोस्त ने रिप्लाई नहीं दिया, कोई चुपचाप बैठा रहा। वो जो उनका दोस्त था, उनका जो रूममेट था, तो उनको लगा यार एमबीए करने वाला क्या जाने रही हिस्ट्री क्या होती है, तो रिप्लाई नहीं दे रहा, तो उन्होंने गौर गिनती नहीं की। अगले दिन हमारी क्लास में रणजीत सिंह जी और चले, तो मेरे दोस्त ने जाकर वापस अपने रूममेट को कहा, अरे तुम जानते नहीं यार रणजीत सिंह बारे में, गजब आदमी था यार, उसको कूट दिया, उसको कूट दिया, ये करवाया, वो करवाया। तब उस दोस्त ने मुड़ के आ गया, मैं 2 दिन से झेल रहा हूं, एक बार भी वो रणजीत सिंह बोला मैं सिर फोड़ दूंगा, महाराजा रणजीत सिंह जी बोल। क्या तरीका है ना? ये ऐसे कैसे बोल सकता तू रणजीत सिंह? रणजीत खेत पड़ोसी लगता है तुम्हारा रणजीत सिंह। तो ये शिवाजी वाली तरफ भी है, इधर भी है। मुझे याद है थोड़े दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन था, और उसमें केवल क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा राजा औरंगजेब के समकालीन नहीं था, was not contemporary to औरंगजेब। और यूं ऑप्शन उसमें दिए हुए थे भाई, रणजीत सिंह, सांगा, कुंभा, ऐसे कुछ यूं ऑप्शन थे, मैं भूल रहा हूं जो भी थे, पर उसमें एक ऑप्शन शिवाजी था। कौन से चैनल पे आता है केबीसी? सोनी। अगले दिन सोनी चैनल और अमिताभ बच्चन दोनों ने नाक रगड़ रगड़ के माफिया मांगी कि गलती से नाम शिवाजी लिख दिया था, महाराज छत्रपति शिवाजी लिखना चाहिए था। मराठा का बैंड बजा देंगे तुम्हारी। ऐसे कैसे कर सकते हो? और तुम क्या शिवाजी शिवाजी लगा रखा है? एक तो अमिताभ बच्चन जो बोलता है, चौथा ऑप्शन है शिवाजी। क्या है शिवाजी? मामू से लगता है तुम्हारा? पूरा नाम लो, महाराज छत्रपति शिवाजी। और सोनी चैनल तुम्हारी इतनी औकात कि तुम ऐसा क्वेश्चन बना दो। अगले दिन रिटर्न दिए दोनों लिख लिख के, जब गलती हुई है। तो मेरे से एक बार किसी ने पूछा, अच्छा कि मेरे को मेरे वीडियो के नीचे खूब सारी गालियां पड़ती रहती है, क्योंकि मैं आपको लिखवाता हूं प्रताप आया, पृथ्वीराज चौहान गया, है ना, कुंभा ने हराया, सांगा जीत गया। तो मेरे के दिन किसी ने पूछा कि यार अपने ये सब ऐसे बोलते रहते हैं। मैंने उनको बहुत जेन्युइन से रिप्लाई दिया कि उनके एक एक ही हैं। सिंगल आइडेंटिटी है उनकी, यहां घर घर में है। और लोक होता है ना, लोक, लोक का मतलब आम लोग, है ना, लोक लोक बोलते हैं, फोक फोक जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है, फोक। वो जो लोक है वो जिससे आत्मीयता रखता है, विशेषकर राजस्थान में जिससे भी क्या रखता है, आत्मीयता रखता है, उसको तू ही बोलता है। मैं हमेशा कहता हूं यार, मैंने कभी भगवान के नाम के आगे जी नहीं सुना। भगवान कृष्ण को मैंने ये कहा, है सांवरिया तू जाने तेरा काम जाने। उससे बड़े तो राजा नहीं हुए होंगे। हमने उनको भी हमेशा इसी प्रकार का है। तो अपने इतने सारे हैं, सब महान है, और इनके लिए छुट्टियां रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं वैसे भी कहता हूं, महापुरुषों को हम तभी फॉलो कर पाएंगे जब उन्होंने जैसे काम किए थे उनका 1% भी लक्षण हमारे अंदर आ जाए। हम प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का, राजा सूरजमल का, दुर्गादास राठौड़ का, किसी का भी कोई एग्जाम्पल, या अमृता देवी बिश्नोई का, और दूसरे कोई एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे, और खूब सारे विद्वान है भाई। हम अमृता देवी बिश्नोई का नाम लें, फिर पेड़ पौधों को नुकसान भी पहुंचाएं, फिर जयंती मना क्या कर लेंगे, फिर खाली पुरस्कार बांट के उसके नाम पर क्या कर लेंगे? वास्तव में तो होना ये चाहिए ना, जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए तो उनके हो जाए। इसलिए राजस्थान का लोक, लोक मतलब आम जीवन जो है, वो इस मामले में इतना सहज रहा कि अपने जो भी कोई ज्यादा नजदीक रहा, हमने उसको कभी भी आप नहीं कहा। उसको हमने क्या कहा? और मैं वो दोहा भूल रहा हूं, एक मेरे को राजस्थान का एक बहुत अच्छा दोहा है अभी, उसमें नरसिंह जब मायरा भरने के लिए जाते, नानी बायरो मायरो सुना हुआ है, तो उस मायरे वाले में वो एक लाइन भी हम भूल जाता हूँ, ये सांवरिया द्रौपदी ने तेरा नाम लिया था, तू फटाफट चीर हरण बचाने के लिए आ गया था, और सांवरिया तू कहां मर गया रे आज, मैं तेरे को कब से बुला रहा हूं, तू आता क्यों नहीं है? हमने भगवान कृष्ण के लिए भी ये कहा है।
और हमने उन तमाम लोगों को जिन्होंने भगवान कृष्ण के लिए कहा है, उनको ज्यादा अजीज देखा है। मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा एकमात्र तू है, तेरे अलावा कोई भी। आप कहां देख रहे हो कि मीराबाई करेगी हे भगवान कृष्ण जो है कुछ आप मेरे लिए वो है। वो तू वाला भाव ज्यादा सहज लगता है। एक अपने राजस्थान के वरिष्ठ साहित्यकार है आईदान सिंह, है ना, उनके अखबारों में लेख आते रहते हैं, आगे हम उनकी बुक्स पढ़ेंगे। तो उन्होंने मुझे एक बार एक किस्सा सुनाया अच्छा सा। उन्होंने कहा कि वो जैसलमेर के हैं, कि मैं जैसलमेर के किसी कस्बे में पढ़ा करता था। हमारे गांव के अंदर हमारे पड़ोसी जो है वो मुस्लिम है, कई पीढ़ियों से हमारा आसपास में बैठे हैं। धर्म जैसी कोई चीज गांव में अब भी इतनी घुसी नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं, कौन किस धर्म का है इतना कोई लोड नहीं ले रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास मुस्लिम परिवार, हमारी उनसे बहुत अच्छी बनती। और एक दिन मैं जहां शहर में पढ़ा करता, मैं 9th-10th में तो पढ़ने के लिए चला गया। वो जो मुस्लिम चाचा थे वो अपना सामान बेचने के लिए शहर आए। रात हो गई, गांव में बसें पहले जाया नहीं करती थी, तो वो मेरे पास रुक गए, रूम पर। उनको पता था कि फलान जी का टाबर यहीं रहता है, वो वहां पर आ गए। जिस दिन वो आए उस दिन कोइंसिडेंटली जन्माष्टमी थी। क्योंकि वो मेरे रूम पर आए तो स्वाभाविक है मैं उनको खाना खिलाऊंगा, तो मैंने खाना बनाया। मैं खुद ही खाना बनाता था, मैंने खाना बनाया, उनको खाना खिलाया। खाना खिलाया तो उन्होंने मेरे को कहा तू भी खा ले। मैंने कहा मेरा जो व्रत है, जन्माष्टमी में व्रत रखते हैं अपने। तो उनका किस बात का? मैंने कहा भाई आज हमारे कृष्ण जन्माष्टमी उसका व्रत है। क्योंकि वो मुस्लिम अंकल थे, वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि उस गिवाड़िये के भी व्रत रखते हो क्या? उस गिवाड़िये का जन्मदिन है क्या? गवालिया मतलब गाय चराने वाला। तो सर बताते यार मेरे को बुरा लगा और मुझे लगा कि अंकल मुस्लिम है ना, इसलिए हमारे भगवान की मजाक उड़ा गए। पर अब चूंकि उम्र में बड़े थे, पापा की उम्र के थे, मैंने हमेशा उनको इज्जत दी है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। पर मेरा मूड ऑफ हो गया कि यार हमारे भगवान को ऐसे कैसे कह दिया कि उस गवालिया था वो, तो गवालिये के क्या व्रत, गवालिये के भी व्रत रखते हो, कैसा कैसे बोल दिया। तो उनको जैसे मेरा मूड ऑफ हो, उनके समझ में आया। उनका अरे नाराज क्यों हो रहा है, पहले गिवाड़िये तेरे, तुम्हारे वाला गाय चराता था और हमारे वाला ऊंट चरा लिया करता। तो पैगंबर मोहम्मद साहब और ये सब वहां हुए अरब में, हुए अरब में पशु कौन थे? सारे पशु पालन ही करते थे। लोग कितना सहज है कि अपने भगवान को भी गवालिया कह लेता है। मैंने तो मेरे को तो ये तो कोई जब भी यूं इस प्रकार की बात होती है ना कि भाई इस राजा जी को ये नहीं कहा, इनको ये नहीं कहा, मगर यार इसका मतलब हम उनको केवल ऊपर ऊपर से ही मान रहे हैं। यदि ऐसा, मैं तो हमेशा और कहता हूं कि ख्यात लिखी हुई जीते इतिहास लिखे हुए इनके बेटों ने लिखवाए। कुंभा का इतिहास कुंभे के बेटे ने लिखवाया, उसने भी लिखवाया कुंभा आया और कुंभा गया। जो भी राइटर हुए हैं उन्होंने बाद में लिखा है। बीकानेर में राजा गंगा सिंह के पोते हुए करणी सिंह जी, है ना, बीकानेर से एमपी भी रहे बाद में, उनकी खुद की बुक है, अब वो पढ़ेंगे। गंगा सिंह ने इस सम्मेलन में भाग लिया, गंगा सिंह ने इसको यह कहा। वरना उनको तो यह कहना चाहिए ना कि मेरे दादाजी परम पूज्य आदरणीय सम्माननीय गंगा सिंह जी महाराज राजा साहब ने यह कहा था, भाई होना चाहिए। सहज बात है। इसलिए हम इस मामले में बड़े सुलझे हुए लोग हैं। अपने को इन चीजों की आवश्यकता, और जयंतियां तो महापुरुषों की जयंतियां उस दिन मना ली जाएगी जिस दिन हम महापुरुषों के लखन का एक भी कोई काम कर लेंगे। इसके लिए छुट्टियां करने की आवश्यकता। एक तो आपको कि महाराणा प्रताप ने लगातार संघर्ष किया, एक दिन भी वो बैठे नहीं, फिर हम कहे उनकी जयंती के दिन हम बैठेंगे हम कोई काम करेंगे ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना यार, आपस में विरोधाभास हो जाता है। इसलिए इन बातों का अपने कभी लोड लेना, कई बार क्या स्टूडेंट भी मेरी बात का लोड ले जाता है। मैं जब इस प्रकार से लिखवा देता हूं भाई प्रताप आया प्रताप गया सांगा जीता, स्टूडेंट को भी लगता है सर बोलने की तमीज भी नहीं है क्या, ऐसे कैसे लिखवा दिया, ये कैसे कर दिया, कैसे कर दिया, अपने इतना लोड लेना। तो वो मेरी 2-3 बातें तो हमेशा मेरे दिमाग में आती है कि यार बाकी राज्यों में ऐसा है जैसा आपने अभी कहा, वैसे शिवाजी के प्रति उनके प्रति ये चीजें हैं, उनके वो आइडेंटिटी वही है, एक आइडेंटिटी होती है तो उसके प्रति इतनी चीजें हो जाती। अपने खूब सारी थी, मतलब अपने भगवान के प्रति मैंने करणी माता के लिए आज दिन तक खुद ने भी और मेरे आसपास के किसी, मैं बीकानेर का हूं, बीकानेर में करणी माता सब कुछ ही है, क्योंकि राजा ही जब उसको मानते थे तो जनता अपने आप मानने लगी। कि मैं देशनोक, ये नवरात्रों के दिनों में आपको ये लगता है पूरा बीकानेर देशनोक चला गया हो, रोड पे भीड़ 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 दिखाई देती है। और हम तो खुद 11th-12th में पढ़ते थे, तब यूं 33 किलोमीटर पड़ता है देशनोक, पैदल जाना। और हालांकि उस समय भक्ति भाव कम होता था, दोस्तों के साथ ये ज्यादा होता है, चलेंगे चलेंगे सारे चल रहे हैं, सारे चले, तू भी आ रहा है, तू भी आ रहा है। बीच में कई होंगे पैर दुखने लग जाते तो उसको बाइक वाइक मंगाते, इस भाई को बाइक पे लाओ, किसी को बस में लाद के लेके जाते हैं, कोई पहुंच जाता कोई आ जाता वहां से। हम तो हमें लगता है कि यार पूरी रोड भरी हुई, देखो 33 किलोमीटर तक इंच जगह नहीं है। तो करणी माता के प्रति श्रद्धा नाम की कमी थोड़ी है, खूब सारी श्रद्धा।
मैंने खुद ने भी कभी नहीं बोला कि हे करणी माता जी आप ये दीजिए। मेरे मुंह से हमेशा उनके लिए डोकरी निकला है। डोकरी का मतलब होता है बूढ़ी महिला। मैंने हमेशा जब भी मैं मतलब कभी मेरे घर के मंदिर में भी हाथ जोड़ता हूँ ना, यहाँ करणी माता नहीं है जयपुर में, मैं गोविंद देव जी के जब भी हाथ जोड़ता हूँ तो अंदर इतना घुसा हुआ वो कहीं ना कहीं बातें कि पहले ये निकल जाता है, डोकरी तू भला करना, तू हमारा ये काम कर देना, तू फिर याद आता अरे डोकरी वाले मंदिर में नहीं है अपने, कहाँ है वे, वापस गए भगवान कृष्ण थोड़ा आप भी देख लेना इस मैटर के अंदर थोड़ा, ये अर्जी लगवानी तो आपको थी, गलती से उनका नाम आ गया। अपने हैं भगवान, जो जितना नजदीक है वो उतना प्रिय है। अपने कई दोस्त को कई बार नहीं कहते, कोई अपना दोस्त ज्यादा आप लगा के बोलता है, उन्हें कहते हैं यार फॉर्मेलिटी है ना, और कोई होता है तो कहता और भाई 2-4 गालियां निकाल दे बोलता है ना, ये अपने जिगर का छल्ला हुआ ऐसा। काल जी की कोर मेरी ये है एकदम। तो इन बातों